जमशेदपुर के आसपास में जो भी फुटपाथ बनाए जा रहे हैं आम आदमी को चलने के लिए, उस पर एक तरह से अतिक्रमण हो जा रहा है। निश्चित तौर पर पूरे जमशेदपुर में अतिक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है। पहले सिर्फ ठेला लगाते हैं, फिर एक दो स्टूल लगाते हैं, फिर उस पे तिरपाल डलता है धूप या पानी के चलते, फिर वो परमानेंट हो जाता है, फिर वो ठेला हटता नहीं है। रही बात साकची बाज़ार की, तो साकची बाज़ार में फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं है, रोड पर अतिक्रमण है। वहाँ बाज़ार की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप टू व्हीलर भी क्रॉस नहीं कर सकते। दिक्कतें ये आ गई कि स्थानीय दुकानदारों का व्यापार दिन प्रतिदिन गिर रहा है। बात को लेकर के आशंकित हम इस बात को लेकर के भयभीत हैं कि क्या कानून सिर्फ कानून मानने वाले लोगों के लिए है? लॉ इज़ फॉर लॉ अवॉइडिंग सिटीजन और लॉ इज़ फॉर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। सभ्य परिवारों की महिलाएं उस बाज़ार में जाना बंद कर दिए, क्योंकि आप बाज़ार में प्रवेश कीजिए, बिना आप टकराए आप जा नहीं सकते हैं। छेड़खानी, लूटपाट, चेन कटिंग, मोबाइल छिनतई, ये सब रोज़मर्रा की घटनाएं हैं, लेकिन इसमें से 70% लोग थाना में जाकर के रिपोर्ट नहीं कराते, इसलिए सरकारी आंकड़े इसके कम मिलेंगे आपको। सरकार को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए कि एक वेंडर मार्केट बना करके उनको वहाँ शिफ्ट करें। सब कोई, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, हम चाहते हैं कि राज्य का विकास हो, राज्य में समृद्धिशाली हो, हर लोग रोजगार का पालन करें, लेकिन हम अपने घर के दरवाजे के सामने बैठा के हम अपने घर में अंधेरा करके दूसरे के घर में रोशनी कब तक कर पाएंगे और क्यों करें? सर, सवाल ये है कि जो आजकल बाज़ारों के हालात है, जमशेदपुर के आसपास में जो भी फुटपाथ बनाए जा रहे हैं आम आदमी को चलने के लिए, उस पर एक तरह से अतिक्रमण हो जा रहा है। साक्षी बाज़ार के आप एग्जांपल ले लीजिए कि आज किस तरीके के बाज़ार के अंदर कस्टमर्स जो है वो दुकानदारों के पास जाना बंद कर दिए, इसलिए फुटपाथ पूरी तरीके से अतिक्रमणित है। क्या इस समस्या को लेकर आप व्यापारी संगठनों को एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं? इस समस्या को लेकर क्या समाधान और आपके पास किस तरह के सवाल आते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के गंभीर मुद्दे को हमेशा अपने चैनल के माध्यम से प्रचारित करते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लाभ मिलता है। निश्चित तौर पर पूरे जमशेदपुर में अतिक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है। ठेले वाले जहाँ चाहें वहाँ ठेले लगा देते हैं और परमानेंट हो जाता है। पहले सिर्फ ठेला लगाते हैं, फिर एक दो स्टूल लगाते हैं, फिर उस पे तिरपाल डलता है धूप या पानी के चलते, फिर वो परमानेंट हो जाता है, फिर वो ठेला हटता नहीं है। कमोवेश ये स्थिति पूरे जमशेदपुर में और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। रही बात साकची बाज़ार की, तो साकची बाज़ार में फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं है, रोड पर अतिक्रमण है। अगर आप पेट्रोल पंप और बाज़ार मास्टर ऑफिस जो पुराना हुआ करता था उसके बीच से जब आप प्रवेश करते हैं और पूरा जो बाज़ार है उसमें कहीं पर भी फुटपाथ पे अतिक्रमण नहीं, वो रोड है, रोड पे अतिक्रमण है। और अगर आप उस बाज़ार की पृष्ठभूमि देखें तो वहाँ पर कम से कम 150 परिवार ऐसे हैं जो कि तीसरी या चौथी पीढ़ी का व्यापार कर रहे हैं और 100 कम रेसिडेंस हैं। वहाँ पर रेसिडेंस भी है, वहाँ के बच्चे स्कूल भी जाते हैं, वहाँ पर गर्भवती महिलाएं को भी डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, एम्बुलेंस की भी सर्विस ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ बाज़ार की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप टू व्हीलर भी क्रॉस नहीं कर सकते। सारे एंट्रेंस गेट पर इंक्रोचमेंट है, बाज़ार के अंदर इंक्रोचमेंट है। और ये सप्ताह में एक बार पहले मंगला हाट के नाम से जाना जाता था, उसको वहाँ से जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से सिर्फ मंगलवार को बाज़ार लगाने की अनुमति थी, जबकि मंगलवार को बाज़ार बंद रहने का, साप्ताहिक बंदी की अनिवार्यता थी। विगत 10 वर्षों में ये अनिवार्यता भी झारखंड सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है कि अभी व्यापारी 7 दिन व्यापार खोल के रख सकते हैं। ये वहाँ पर मंगलवार को लगाने की अनुमति तब थी जब बाजार के व्यापारियों ने मंगलवार को बंदी की घोषणा की थी, और जब सरकार की तरफ से एक दिन साप्ताहिक बंदी की अनिवार्यता थी, अनिवार्यता ख़त्म हो चुकी है। मंगलवार को लगता था, बाज़ार के दुकानदार भी कॉपरेट करते थे, और धीरे धीरे प्रवृत्ति अभी 7 दिन 365 दिन में हो गई है। पर्व त्यौहार के दिन तो उनका और ज़्यादा बड़ा साम्राज्य फैल जाता है। दिक्कतें ये आ गई कि स्थानीय दुकानदारों का व्यापार दिन प्रतिदिन गिर रहा है। हम इस बात को लेकर के असंदिग्ध हैं, हम इस बात को लेकर के आशंकित हैं, हम इस बात को लेकर के भयभीत हैं कि क्या कानून सिर्फ कानून मानने वाले लोगों के लिए है? लॉ इज़ फॉर लॉ अवॉइडिंग सिटीजन और लॉ इज़ फॉर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो अपना दुकान किराए पे लेके रखे हों या ख़रीद के रखे हों,
वो अपने परिवार के लिए रोजगार का सृजन कर रहे हैं, अपने दुकान की और अपने व्यापार की कैपेसिटी के हिसाब से 2, 3, 5, 10, 15, 20 कर्मचारी रख के रखें, उनका भरण पोषण कर रहे हैं, उनके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, पीएफ दे रहे हैं, ईएसआई दे रहे हैं, लेबर लाइसेंस का अनुपालन कर रहे हैं। जितने सरकारी नियम हैं, चाहे राज्य सरकार के हो चाहे केंद्र सरकार के, उनका अनुपालन करते हुए राज्य के और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में विभिन्न तरह का योगदान देते हैं। ये तो हुआ टैक्स का परिप्रेक्ष्य में योगदान। कोई भी विपदा आती है उसमें भी सभी तरह के व्यापारी कम बेसी योगदान देते हैं। हमारा कंपटीशन किनके साथ हो गया है? आज हमारा पहले ही रिटेल मार्केट ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से बुरी तरह प्रभावित है। आप कपड़ों का देख लीजिए, जूतों का देख लीजिए, अप्लायंसेस देख लीजिए, हाउस होल्ड अप्लायंसेस देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, ये सारे बाज़ार बुरी तरह से प्रभावित हैं ऑनलाइन के चलते। एक तरफ हमारी ऑनलाइन चुनौती है, दूसरा तरफ हमारा जो करंट जनरेशन है वो +2 के बाद बाहर पढ़ने जाने को मजबूर है, और जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं उसमें 95% बच्चे वापस शहर को नहीं आ रहे हैं। ये जो पीढ़ी अभी व्यापार कर रही है, ये संभवतः हो सकता है कि ये आखिरी पीढ़ी हो। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो हमारा परिवार 1912 में जमशेदपुर आया था। मेरे दादाजी का जन्म जमशेदपुर का है, लेकिन मैं इस बात को लेकर के डरा हुआ हूं कि मेरा बेटा जमशेदपुर में रहेगा कि नहीं रहेगा। +2 के बाद मुझे भी उसे बाहर भेजना पड़ेगा पढ़ने के लिए। बाहर मैं भेजूंगा तो वो आएगा कि नहीं आएगा जमशेदपुर वापस, पता नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम अभी जो 5वीं पीढ़ी के वो जमशेदपुर में हम आखिरी पीढ़ी हो जाएं। वो जो बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, दिल्ली, बम्बई की चकाचौंध और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को देख करके बच्चे वहाँ से वापस नहीं आ रहे हैं। हम लोग व्यापारी समुदाय कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। ऊपर से जिन लोगों ने वहाँ पर रोड को एनक्रोच करके दुकानें लगा के रखी हैं, उनको भगवान जाने किन किन लोगों की ब्लेसिंग्स है, कैसे वो लोग मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता, उन्हें कोई नियम का पालन नहीं करना पड़ता है, बस कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन से मिली जुली हो जाता है और नेक्सस सिंडिकेट तैयार हो जाता है। अब ये तो जिम्मेदार लोगों को समझना है कि किस तरीके से राज्य का विकास होगा, किस तरह से ज़िले में राजस्व की बढ़ोतरी होगी, और एक सभ्य समाज को, एक सभ्य व्यापारी समुदाय को किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, और किस तरह के व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, उन व्यवधानों का समाधान कौन करेगा और कैसे करेगा। बाज़ार में पर्व त्योहारों के दिन में इतनी विकराल स्थिति हो जाती कि दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन जो दुकानदार वहाँ पर हैं, जिनका परिवार दूसरी जगह रहता है, वो अपने परिवार के साथ, कार के साथ अपने दुकान तक नहीं आ सकते, अपनी बहन बेटियों को दुकान तक नहीं ला सकते कि वो सम्मिलित होकर के दीपावली और धनतेरस में लक्ष्मी पूजा कर सकें। चोरी छिनतई है, छेड़खानी जैसे। आप सभ्य परिवारों की महिलाएं उस बाज़ार में जाना बंद कर दिए, क्योंकि आप बाज़ार में प्रवेश कीजिए, बिना आप टकराए आप जा नहीं सकते हैं। छेड़खानी, लूटपाट, चेन कटिंग, मोबाइल छिनतई, ये सब रोज़मर्रा की घटनाएं हैं। लेकिन इसमें से 70% लोग थाना में जाकर के रिपोर्ट नहीं कराते, इसलिए सरकारी आंकड़े इसके कम मिलेंगे आपको। लेकिन ये रोज़मर्रा की घटनाएं हैं। लोगों ने उस बाज़ार का रुख जाना ही कम कर दिया है। आप 1 हफ्ते तक रोड को एनक्रोचमेंट हटा दीजिए, और उस 1 हफ्ता तक स्थानीय दुकानदारों का सेल देखिए, उस 1 हफ्ता का जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी देखिए। उस 1 हफ्ता में आप उन दुकानदारों के चेहरों की मुस्कान देखिए, उन कर्मचारियों के उन दुकानों के कर्मचारियों की मुस्कान देखिए, उस बाज़ार के गुलजार को देखिए। उसके बाद खुद ही अनुभव हो जाएगा कि बाज़ार की क्या स्थिति है। ये सारा जो लोग एनक्रोच करके रोड पे बैठे हैं, इन सबों को शालिनी मार्केट, संजय मार्केट में बहुत पहले ही दुकान मिल चुकी है, परंतु वहाँ पर दुकान उनकी चल रही है, या भाड़ा में दे दिए या बेच दिए, पुनः यहाँ करके स्थापित हो गए। सरकार को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए कि एक वेंडर मार्केट बना करके उनको वहाँ शिफ्ट करें। सब कोई, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, हम चाहते हैं कि राज्य का विकास हो, राज्य में समृद्धिशाली हो, हर लोग रोजगार का पालन करें। लेकिन हम अपने घर के दरवाजे के सामने बैठा के, हम अपने घर में अंधेरा करके दूसरे के घर में रोशनी कब तक कर पाएंगे और क्यों करें? सही सवाल है कि वेंडर जोन बनना था, स्ट्रीट वेंडर जोन, सरकार ने वो भी नहीं बनाई, शिफ्ट करने की बात है वो भी नहीं हुई, और दूसरी तरफ आपने जितनी भी समस्याएं बताई हैं उसको लेकर तो किसकी कमी है। और दूसरी मेरी बात है कि जो आप इस जो सारे सवाल जो आपने यहाँ के लोकल स्थानीय प्रशासन से भी आप बात किए होंगे, आपने कई बार दिखाया कि हमने ज्ञापन दिया, चिट्ठी दिया डीसी को, एसएसपी, क्या रुख रहता है इन बातों पर उन लोगों का? देखिए, रुख सकारात्मक रहता है, रुख में कहीं कोई कमी नहीं है। बातचीत तक ही कार्रवाई भी होती है। अब कार्रवाई अगर होती तो ये स्थिति पुनः क्यों होती?
कार्रवाई अगर होती तो स्थिति तस की मस क्यों होती। आखिर वो लोग क्यों नहीं करते हैं? क्या राजनीतिक हस्तक्षेप के वजह से प्रशासन डर जा रहा है? इतने अच्छे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से बातचीत होती है, बातों को समझते हैं, क्रियाशील हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, ये हम इसका उत्तर दे पाने में सक्षम नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप मानते हैं कि है, कहीं दबाव है? अब ये तो जिनके ऊपर होगा वही लोग बता सकते हैं। हम तो यही चीज़ जानते हैं कि भाई हमको दुकानदारों के प्रति इसमें रिलीफ मिलना चाहिए, जो रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसलिए कई बार कोरोना काल के बाद घोषणा हुआ कि बाजार को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, हम कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे। इसके बाद फिर प्रशासन पीछे हट जाना। कोरोना में तो प्रशासन ने खाली कराया था, और कोरोना में साफ़ सुथरा था सागची बाज़ार। उस वक्त लोग दुकानदार भी काफ़ी अच्छा बिक्री कर रहे थे, और कभी ज़्यादा दबाव डालते हैं तो कार्रवाई पहले से उन लोगों को पता रहता है। जो रोड इंक्रोचर्स हैं, प्रशासन की गाड़ी आती है तो वो लोग हटा लेते हैं सामान। प्रशासन की गाड़ी स्थानीय दुकानदार के यहाँ ही फ़ाइन वाइन लगा लेती है, फ़ाइन लगा देती, इनको भी फ़ाइन लगा देती है। वो 1 घंटे 2 घंटे बाद चले जाता है, और फिर ये इनका वापस साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और मतलब अधिकांश समय यही देखा गया है कि रिलीफ तो कम थी, बल्कि फ़ाइन और इनको ही, मतलब ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये आगे कर लिया, आप ये कर लिए, इस तरह की बातें जो टैक्स पे बोर्ड लगा दिए आपने, टेबल रख लिया आपने, दुकान आगे बढ़ा लिया, आप फाइन दीजिए। इसीलिए मैंने अपने संबोधन में बीच में कहा था कि मतलब हम लोग इस बात को लेकर के मतलब आश्चर्यचकित रह जाते कि कानून किसके लिए है, कानून मानने वालों के लिए कि कानून नहीं मानने वालों के लिए। अभी कैसा लग रहा है? हम लोग तो सकारात्मक सोच के धनी समुदाय से आते हैं। हम लोग को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसका स्थायी समाधान निकलेगा, और सागची बाज़ार पुनः अपनी पूर्व की स्थिति से गुलजार होगा। ऑनलाइन सिर्फ एक चुनौती रहेगी, ऑनलाइन, और स्थानीय समस्याओं से स्थानीय प्रशासन हम लोगों को निजात दिलाएगा। सहयोगात्मक रवैया अपना करके सागची बाज़ार को अतिक्रमण मुक्त करेगा, रोड को अतिक्रमण मुक्त करेगा। मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि भी साक्षी जो बाज़ार है उसमें 150-200 फैमिली रहते हैं, दुकान कम जो है, रेजिडेंशियल भी है, जिन्हें सब तरह की ज़रूरत है, फायर ब्रिगेड की भी ज़रूरत है, एम्बुलेंस, दवा, आना जाना, स्कूल, सब चीज़ की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि पिछले 3-4 सालों में उनकी मजबूरी होगी कि साक्षी बाज़ार को छोड़कर आसपास के कहीं वो अपना घर लें ताकि स्कूल सही से जा पाए बच्चों को। क्या इस तथ्य सही है कि लोग बगल में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि बाज़ार के अंदर जो फैमिली रह रहे थे उनको? एकदम सही बात है, लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य इसका ये भी है कि हर व्यक्ति के लिए शिफ्टिंग होना इतना आसान नहीं है। आज घर किराए पे लीजिए तो एक किराए की मार है, और ख़रीदिए तो अब ख़रीदना भी इतना आसान नहीं है। तो ये हर किसी के लिए आसान नहीं है, और जो लोग ले रहे हैं वो ले भी रहे हैं, लेकिन जिनके पास स्थिति नहीं है तो उनके तो बाप दादा का बनाया हुआ घर पे पेंटिंग कराने में भी दिक्कत है। मुद्दा तो बहुत अति गंभीर है ना। समाज में सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं, और हम लोग किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ राइट्स की बात कर रहे हैं कि भाई रोड को अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, और कोई भी इस बात को लेकर के सहमत नहीं होगा कि रोड पर अतिक्रमण होना चाहिए। कार्रवाई हो नहीं वो अलग बात है, कोई भी इस बात पर सहमत नहीं हुआ कि रोड को अतिक्रमण करके रखना चाहिए। हमको याद है 2014 में जब अमिताभ कौशल सर डीसी यहाँ पर थे तो उन्होंने कहा कि रोड जो है वो अतिक्रमण मुक्त हो जाए, या बाज़ार का मतलब कि गाड़ी लेकर हम अंदर घुस जाए, उसमें कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, वो पार्किंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर बाज़ार के अंदर अगर आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकता है परिवार के अंदर, उस पर हम दुकान लगाने की परमिशन, वो जब तक रहे तब तक उन्होंने परमिशन नहीं दिया। बाकायदा जेएनएससी और थाना का वहाँ पर तैनाती रही, उनके जाते पुनः ये स्थिति हो गई। क्या इच्छा शक्ति की कमी है? जब एक प्रशासनिक पदाधिकारी उस चीज़ को लागू करा के सालों साल दिखा दिया, उनके जाते पुनः स्थिति वैसी। पॉलिटिकल प्रेशर्स तो उनके समय भी थे, तमाम सारे नेता मंत्री उनके फ़ोन करते थे, हम लोग साक्षी थे उसके। देखिए, हम वो तो मंगला बाजार भी नहीं लगने दिए। निश्चित तौर पर हम लोगों ने कई वर्षों में कई जिला प्रशासन के और पुलिस पदाधिकारियों की कार्यशैली को देखा है, और हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, परंतु मैं कोई भी राजनीतिक टिप्पणी इस विषय में नहीं करना चाहूँगा। और निश्चित तौर पर हम लोग यही चाहेंगे कि आज भी वो व्यवस्था बहाल हो जो पुनः कई वर्षों तक वो व्यवस्था रही है। कोरोना काल में भी जिला प्रशासन ने पूरे बाज़ार से को अतिक्रमण मुक्त कराया था, और हम लोग चाहते हैं कि जो बाज़ार का मूल स्वरूप है
उस मूल स्वरूप की यथास्थिति पुनः बहाल हो। जमशेदपुर के ट्रैफिक की समस्या पर क्या, इसलिए ये भी एक बाज़ार से जुड़ा हुआ चीज़ ही है, इसलिए कि तभी ट्रैफिक को लेकर के इस तरीके के जो समस्या है पार्किंग की, ट्रैफिक, उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? लेकिन आप लोगों की पैनी नज़र रहती है, आप डिटेल से जाकर प्रशासन को बताते भी हैं, समझाते भी हैं, कहते भी हैं। देखिए, ट्रैफिक के मुद्दे पर, पुलिसिंग के मुद्दे पर अभी हम लोगों की हाल में मीटिंग हुई थी जूम पर, जिसमें डीजीपी साहब को भी ज्वाइन करना था, परंतु लास्ट मोमेंट में वो किसी विशेष कारण से कोई नहीं ज्वाइन कर पाए। आईजी, जोनल आईजी श्री अखिलेश झा जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें डीआईजी मनोज रतन चौथे जी और तीनों जिला के हमारे यहाँ के एसएसपी, बाकी दोनों जिले के एसपी थे, हमारे यहाँ के सिटी एसपी, रूरल एसपी और तीनों जिला के व्यापारी भी उपस्थित थे। उसमें एक बात ट्रैफिक के विषय में जो निश्चित हुई है कि एसएसपी श्री किशोर कौशल जी ने कहा है कि ट्रैफिक चेकिंग को लेकर के पब्लिक के बीच में और पुलिस के बीच में हमेशा विवाद होता है कि ये है कि भाई पुलिस ने पैसा मांगा या ये किया। तो जिला पुलिस के कप्तान ने ये प्रॉमिस किया है कि अब पुलिस की जो ट्रैफिक की चेकिंग है वो उन्हीं स्थानों पर होगी जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। दूसरा, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है और अगर वहाँ पर पुलिस चेकिंग होती है तो वहाँ पर पुलिस के पास बॉडी कैमरा रहेगा। मतलब जो भी हेलमेट चेकिंग या ड्राइविंग लाइसेंस या सीट बेल्ट के मामले में जो भी कार्रवाई हो रही है वो अंडर थर्ड आई होगा। तो हम लोग इस पहल का स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर जमशेदपुर की जनता में के मन में एक बात है जो हम लोगों ने उस दिन मीटिंग में आईजी साहब के साथ शेयर भी की थी कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस कम दिखती है और वसूली के लिए पुलिस बहुत ज़्यादा दिखती है। जहाँ पर भी वसूली करना है वहाँ पर 3, 4, 5 पुलिस पदाधिकारी हमेशा दिखते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम जहाँ रहता है वहाँ पर पुलिस की तत्परता कम दिखती है। तो लेकिन हम लोग एसएसपी साहब को धन्यवाद भी देते हैं कि हम लोगों के सुझाव पर अभी बहुत जगह जो ट्रैफिक पोस्ट लगा हुआ था उनको हटाया भी गया है और सुधार की आवश्यकता है। हमेशा जब भी बात होती है तो एक बात सामने आती है कि ट्रैफिक पुलिस की कमी है, जवानों की कमी है, तो वो बात सही है। हम लोग इसके स्तर पर भी राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि भाई जिला में जितने पुलिस की आवश्यकता है बल के अनुसार, उसके अनुसार और यहाँ पर पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। परंतु साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं, ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि जो वर्तमान में पुलिस फोर्स अवेलेबल है उसका जो बेस्ट यूज़ होना चाहिए वो बेस्ट यूज़ हो। और ट्रैफिक चेकिंग से हम लोगों को कहीं कोई एतराज़ नहीं है, ना ही हम ट्रैफिक चेकिंग के विरोध में, ना ही हम ट्रैफिक चेकिंग में किसी का कभी पैरवी करते हैं। लेकिन दोनों व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि ट्रैफिक कंट्रोल भी होना चाहिए जहां पर जैसा आवश्यकता है, चाहे वो मानगो पुल का मामला हो, चाहे सांची बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो, और ट्रैफिक चेकिंग भी चलनी चाहिए ताकि आज भी 10-20% लोग ऐसा हैं कि जो कि 20-30% लोग ऐसे हैं कि जो कि नियमों की अनदेखी करते हैं। तो आपके माध्यम से जनता से भी ये आग्रह करूंगा कि कृपया हेलमेट लगा करके 2 व्हीलर चलाएं, पीछे जो बैठते हैं उनको भी हेलमेट लगाएं, जो 4 व्हीलर चलाते हैं वो सीट बेल्ट लगा करके चलाएं और अपने साथ सब पेपर्स रखें ताकि आप किसी भी सरकारी फाइन से बच सकें। और जागरूक जनता का भी परिचय देना हम लोगों का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से इन तमाम बातों को रखा, लेकिन जो समस्या हमने उठाया है उस पर भी हमें लगता है कि उसे समाधान के लिए ज़रूरी है और प्रशासन हो या हमारे जनप्रतिनिधि हों उनको भी इसकी तरफ ध्यान देना होगा, तभी जाकर आप समाधान निकाल पाएंगे। बिज़नेस करना हर किसी का है, हमें लगता है फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों का भी अधिकार है, लेकिन उसके लिए वेंडर जोन बनाना था या वो चिन्हित करना था तो वो काम सरकार का है जो नहीं हो पाया है, बरसों से लटका हुआ है और हमें लगता है कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी शेष रामती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।